हेलो, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। देखो आपका जो सिलेबस चेंज हुआ है इस बार, इस चेंज सिलेबस में इस बार जो है आपका भिन्न और भिन्न के साथ में आपका दशमलव, ये दोनों का इस बार जो है ज़्यादातर वेटेज रहेगा, ज़्यादातर क्वेश्चन इससे आने वाले हैं और इस तरह के ही पर्सन इसमें पेपर में पूछे जाते हैं। ज़्यादा टफ नहीं होती है, ईजी पर्सन होते हैं, बेसिक नॉलेज पर बेस होते हैं। तो आज हम इस क्लास में सबसे पहले भिन्न को ध्यान से समझेंगे, बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि भिन्न होती क्या है और ये इसके कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, कैसे हम इसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए समझते हैं भिन्न को बिल्कुल डिटेल में और बेसिक से। सबसे पहले हम जानते हैं भाई भिन्न क्या होती है, आपको पता होना चाहिए। भिन्न को हम फ्रैक्शन कहते हैं और भिन्न के जो है दो पार्ट होते हैं। जैसे कोई भी संख्या हमने 2/7 के रूप में लिखी तो यहाँ पर दो हिस्से होते हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले हिस्से को हर बोलते हैं। इंग्लिश के में इसको न्यूमरेटर और इसको डिनोमिनेटर बोला जाता है। जब हम किसी दो संख्याओं को अंश और हर के रूप में रखते हैं तो इसी को हम भिन्न कहते हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी संख्या जिसको p/q आपका कोई भी नंबर हो सकता है, उसको हम भिन्न कहते हैं। ऊपर वाले हिस्से को अंश और नीचे वाले हिस्से को हर कहते हैं। अब हम बात करते हैं भिन्न का वर्गीकरण। भिन्न कितने प्रकार की हो सकती हैं, तो मेनली तो हमारी जो भिन्न होती है ये फ्रैक्शन दो तरह के होते हैं, जिसमें आपका पहला बीजगणितीय आता है और दूसरा अंगणितीय। बीजगणित का मतलब ये होता है जिसमें कोई बीजगणितीय व्यंजक हो। बीजगणितीय मतलब कोई हमारा अल्फाबेट उसके अंदर आ जाता है। जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल में देख सकते हो, ये आपकी बीजगणितीय भिन्न है, या फिर आप यहाँ पे a/b लिख दो तो ये भी बीजगणितीय भिन्न है, या 2a + 3/4 लिख दो तो ये भी आपकी बीजगणितीय भिन्न है। उसके बाद आपकी आती है अंगणितीय भिन्न। अंगणितीय भिन्न जो है हमारी दो तरीके होती है, साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है, ऐसी कोई भी भिन्न जिसका हर, मैंने क्या बताया, हर क्या होता है, नीचे वाला, जिसका हर आपका 10 की घात न होकर, यानी कि 10 ना होकर कोई और संख्या होती है, उसको हम साधारण भिन्न कहते हैं। जैसे मैंने 5/9 लिखा, ये भी एक साधारण भिन्न है। 7/10 लिख दिया तो ये एक साधारण भिन्न नहीं होगी। ये साधारण भिन्न क्या है, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि इसकी भिन्न में 10 आ गया। तो साधारण भिन्न वो सब होती है 10, 100, 1000, इनको छोड़कर उनके नीचे अगर कुछ भी संख्या है तो ऐसी भिन्नों को हम साधारण भिन्न कहते हैं। फिर दूसरी आती है हमारी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न वो होती हैं जिसके बटे में 10 हो, 100 हो, 1000 हो। जैसे मैंने यहाँ पर 75/10,000 लिख दिया तो ये वाली भिन्न मेरी कैसी हो जाएगी, ये मेरी दशमलव भिन्न हो जाएगी। दशमलव भिन्न वो भिन्न होती हैं जिनके नीचे में 100, 10, 1000, लाख इस तरह की संख्या हो, या फिर वो पॉइंट में लिखी हो। जैसे 2.3 मैंने लिख दिया, 9.7 लिख दिया, 0.004 लिख दिया। तो इस तरह आपको कोई भी संख्या लिखी हुई दिख जाए, या फिर बटे में 10, 100, 1000 हो जाए, वो आपकी दशमलव भिन्न होगी। अब साधारण भिन्नों के प्रकार, साधारण भिन्न हमारी कितने प्रकार की होती है और कौन कौन सी होती है वो समझ लो। यहाँ पर हमारे साधारण भिन्न में पहली आती है आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसको हम उचित भिन्न बोलते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, देखो हम कोई भी भिन्न रखते हैं तो कोई भी भिन्न हमारी दो संख्याओं से मिलकर बनती है, जिसमें एक हमारा अंश होता है और दूसरा हमारा हर होता है, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। इसी को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अब उचित भिन्न की पहचान ये होती है जिस भिन्न का अंश उसके हर से छोटा होता है। यानी कि अंश जो है हमेशा क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। न्यूमरेटर छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, मतलब कि ऊपर वाली संख्या जो है हमेशा छोटी होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 4/9 लिखता हूँ तो ये एक उचित भिन्न है मेरी। अगर मैं यहाँ पर 3/10 लिखता हूँ तो ये भी उचित भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे देखो ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। ऐसी कोई भी भिन्न आपको दिखाई दे, कोई भी फ्रैक्शन जिसमें ऊपर वाली संख्या छोटी और नीचे बड़ी होगी, तो वो आपकी क्या होगी, वो आपकी उचित भिन्न होगी, जिसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन भी कहते हैं। क्लियर बच्चे। अगला जो भिन्न आती है वो आती है आपकी अनुचित भिन्न, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये वो होता है ऐसी कोई भी भिन्न जिसका अंश उसके हर से बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पर आपका जो न्यूमरेटर है, अंश है, वो बड़ा होना चाहिए हर से, डिनोमिनेटर से। अगर ऐसी कोई भी भिन्न है तो आपकी इम्प्रॉपर भिन्न होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो 3/2 है, 3/2 में आपकी जो संख्या 3 है वो 2 से क्या है, बड़ी है। तो ऊपर वाली संख्या हमेशा बड़ी होती है, नीचे वाली संख्या हर की छोटी होगी, वो आपकी अनुचित भिन्न हो जाएगी। अब ये जो अनुचित भिन्न होती है, इसमें हमें दो चीज़ें जाननी होंगी। अनुचित भिन्न जो होती है, जिसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये जो अनुचित भिन्न होती है, जैसे मान लीजिए मेरी कोई भिन्न मैंने लिखी यहाँ पर 10/3, तो इस अनुचित भिन्न को हम मिश्रित भिन्न में बदल सकते हैं। अनुचित भिन्न को ही हमेशा मिश्रित भिन्न में बदली जाती है। कैसे बदलते हैं वो भी समझ लो। ये हमारी अनुचित भिन्न है, इसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। मिश्रित भिन्न,
जिसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। ध्यान से समझना, ये हमारा बहुत काम का है, पेपर में कहीं कहीं जगह आता है। कैसे बदलते हैं वो समझ लो। जैसे 10/3 है, तो ये जो ऊपर की संख्या 10 है, इसको हम 3 से भाग करते हैं हर से। 3 3 आपका 9 हो गया, 10 में से 9 गया, आपका बचा 1। तो जब हम मिश्र भिन्न में बदलते हैं तो मिश्र भिन्न में भागफल है, इसको लिखते हैं आगे और शेष फल को बटे में ऊपर, और नीचे हमने जिससे भाग दिया था वही संख्या यहाँ पर लिखनी होती है। तो ये हमारा मिश्रित भिन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं और संख्या दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा 19 और भाग 6। अब हम इसको बदलना है में मिक्स्ड फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे? 19 को भाग करेंगे 6 से। 6 आपका कितना हो गया? 18। 19 में से 18 गया, कितना बचा आपका? 1। तो अब आपको क्या करना है, जो हमारा भागफल आया 3, इसको लिखेंगे आगे, ऊपर की तरफ हमारा शेषफल, और नीचे की तरह हमारा जो हर था उसको वैसा ही लिख देंगे। तो ये हमारी मिश्रित भिन्न हो गई। ठीक है, तो आप मिश्रित भिन्न के लिए ये फॉर्मूले को नोट भी कर सकते हैं। मिश्रित भिन्न के लिए कैसे करेंगे नोट, ये देख लो। भागफल क्या लिखना है यहाँ पे में? भागफल। आगे लिखेंगे भागफल, ऊपर की तरफ आएगा हमारा शेषफल, और बटे में हमारा जो हर है वो वैसा का वैसा ही होगा। इसको हम कहते हैं मिश्रित भिन्न। ठीक है बच्चों, इसको कभी भूलना नहीं। शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम। शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, भागफल को आगे लिखना है, भागफल को क्वोशेंट बोलते हैं, क्यू आगे लिख दो, रिमाइंडर ऊपर, और नीचे आपका डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही रहेगा। क्लियर बच्चे? जैसे कि यहाँ पर इसमें दिखाया है, ये आपका मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न में क्या होता है, ये मिश्र होकर बनती है, यानी कि एक संख्या इसमें पूरी होती है और एक फ्रैक्शन साथ में लिखा होता है, तो उसको हम मिश्रित भिन्न बोलते हैं। इस मिश्रित भिन्न को भी हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। ये जो हमारी मिश्रित भिन्न है, ये पेपर में आता है। ये आपका जो मिश्रित भिन्न है, इसको हम अनुचित में बदल सकते हैं, अनुचित को मिश्रित में। अनुचित को कैसे बदलते हैं मैंने बताया, अब मैं बताता हूँ मिश्रित को कैसे बदलेंगे। जैसे ही आपका 1 सही 4/5 लिखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले 1 की 5 से गुणा करेंगे। ये जो आगे संख्या है इसकी 5 से गुणा करेंगे, 1 गुणा 5, और फिर ऊपर जो भी संख्या लिखी होगी उसको जोड़ देंगे, और बटे में हम 5 ही रख देंगे जो संख्या पहले से थी। तो ये जाएगा 5 एकम 5 प्लस 4 बटे में 5, तो आपका 9/5 हो जाएगा। क्लियर? तो कभी भी आपको मिश्रित भिन्न में बदलना हो तो क्या करोगे, पहले नीचे वाली संख्या की इससे गुणा और फिर अगली संख्या को जोड़ देंगे। जैसे 7 सही 4/5 है, इसको अगर मुझे बदलना हो तो क्या करूँगा, 7 की पहले 5 से गुणा और फिर 4 को जोड़ दूंगा। 7 की 5 से गुणा और फिर 4 को जोड़ दूंगा और बटे में 5 ही रखूंगा। अब इसको हल करेंगे तो 7 पंजे 35 प्लस 4/5, तो ये आपका 39/5 हो जाएगा। क्लियर बच्चे? उसके बाद अगला जो टाइप है आपका 4 वाला, ये आता है आपका इकाई भिन्न। इकाई भिन्न क्या होता है, जब किसी भी अंश का मान हमेशा 1 होता है, ऐसे भिन्न को इकाई भिन्न कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, इसके ऊपर क्या है, ऊपर वाली संख्या देखनी है, यहाँ पे 1 है ना, तो ये इकाई भिन्न है। मैं अगर 1/25 लिख देता हूँ तो ये भी हमारा क्या होगा, इकाई भिन्न होगा। तो जब भी आपसे पूछा जाए इकाई भिन्न क्या है, तो इकाई भिन्न क्या होगी, जिसके अंश में ऊपर की तरफ 1 होगा, वही हमारी इकाई भिन्न होती है। अगला है आपका संक्षिप्त मान, जिसको लोवेस्ट टर्म ऑफ फ्रैक्शन बोलते हैं। ये क्या होता है, जब हमारी कोई ऐसी भिन्न हो जिसके दोनों संख्या अंश हर अभाज्य हो। अभाज्य मतलब जैसे 5 और 7 है, तो ये संख्या 5 और 7 किसी भी संख्या के पहाड़े में नहीं आनी चाहिए, इसको हम संक्षिप्त भिन्न बोलते हैं। जैसे अब मैंने कोई संख्या लिखी, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा आपका 12/18। अब ये भिन्न को संक्षिप्त नहीं है, क्यों नहीं है संक्षिप्त, क्योंकि 12 और 18 दोनों किसी एक संख्या के पहाड़े में आते हैं। तो संक्षिप्त भिन्न अगर हमें इसकी बनानी है, हमसे कहेगा संक्षिप्त भिन्न बनाओ, बताओ इसका संक्षिप्त रूप क्या होगा, तो हमें क्या करना है, संख्या को काटना होगा। जैसे 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो इसका संक्षिप्त मान हो जाएगा 2/3। यानी कि किसी भी भिन्न को इतनी बार कट करो कि उसमें कट करने के लिए कुछ ना बचे, तो वो हमारी संक्षिप्त भिन्न हो जाती है। क्लियर बच्चे? अगला प्रश्न देखिए, अगला टाइप देखिए। अगला टाइप है आपका व्युत्क्रम भिन्न, जिसको रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बोलते हैं। किसी भिन्न के अंश और हर को तथा हर को अंश बना दें तो वो व्युत्क्रम भिन्न हो जाती है। व्युत्क्रम का मतलब, अगर
कोई भिन्न मेरी 5/7 है तो मैं क्या करूं, इसको उल्टा कर दूं, जो नीचे वाला हिस्सा है उसको ऊपर लिख दो और ऊपर वाले हिस्से को नीचे लिख दो, तो ये आपकी व्युत्क्रम भिन्न हो जाती है। किसी भी भिन्न के अंश को हर तथा हर को अंश बना के लिखोगे तो वो उसका व्युत्क्रम होता है, जिसको हम रेसिप्रोकल फ्रैक्शन भी बोलते हैं। अगला आता है आपका वितत। वितत का मतलब होता है जब कोई भिन्न के नीचे कोई सी एक संख्या के साथ प्लस कर कर बार बार इसी तरीके की संख्याओं को लिखते चले जाते हैं, इसको हम वितत या फिर कंटिन्यूड फ्रैक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होती है, ऐसा कोई भी भिन्न जिसका अंश भी बटे में हो और उसका हर भी बटे में हो, ऐसी भिन्न को हम संयुक्त भिन्न कहते हैं, यानी कि उसको हम कंपाउंड फ्रैक्शन कहते हैं। क्लियर बच्चे। अब हम बात करते हैं किसी भी भिन्न को हम कैसे जोड़ते हैं और कैसे घटाते हैं। भिन्नों को जोड़ने और घटाने का क्या क्या प्रकार होता है। देखो, सबसे पहले जो हम सिंपल तरीके से बताएं आपको, तो पहले ऐसी भिन्न जिसके हर समान होते हैं, जैसे मान लीजिए एक भिन्न 1/5 है, दूसरी भिन्न आपकी 7/5 है। अब यहाँ पे हमें देखना है, अगर हमें इनको जोड़ना है तो नीचे यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी। अगर इनके हर समान है तो नीचे का जो हर है उसको एक बार लिखेंगे और ऊपर वाले को प्लस में। 7 और 1 कितना हो गया आपका 8/5। अगर भिन्न के हर समान है तो उनको डायरेक्टली हम प्लस कर लेंगे, लेकिन अगर हर समान नहीं है तो क्या करेंगे। मान लीजिए आपको जोड़ना था यहाँ पर 2/3 प्लस 4/5। अब इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, हमारा हर तो समान नहीं है, तो अगर हर समान नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो संख्या की तिरछी गुणा कर सकते हैं। अगर हमारे पास 2 भिन्न है तो 5 की गुणा हम 2 से कर सकते हैं, 3 की गुणा 4 से, और नीचे आपस में गुणा, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 चौक 12 और नीचे 5 दिया 15। हल करेंगे तो 12×10 कितना हो जाएगा, वो आपको 22/15 है। तो कभी भी हमारी अगर हर समान नहीं है तो पहले उसके हर समान बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसको हल करेंगे। यही रूल हमारा घटा में भी सेम रहेगा। घटा में भी ये रूल सेम रहेगा। अगर घटाना है तो 4 की गुणा 7 से करो, 7 चौक कितना हो गया आपका 28, माइनस का निशान लगाओ, 5 की गुणा 5 से करो, 5×5 25 और नीचे आपस में हर की गुणा 7×5 35। हल करेंगे, 28 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका 3 बचेगा, तो उत्तर आएगा 3/35। क्लियर बच्चे, ये बिल्कुल आपका बेसिक मेथड है। इसी तरीके से आपको सवाल करने हैं। तो जो हमने समझा उसके बेसिस पर अब हम निकालते हैं कुछ भिन्न जिसके उत्तर आपको बताने हैं। समझ में आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। पहले प्रश्न में पूछा गया है निम्न में से इकाई भिन्न कौन सी है। तो मैंने बताया था इकाई भिन्न कौन सी होती है, जिसका अंश 1 होता है। तो यहाँ पर देखो सभी भिन्न में अंश किसका, इसका 1 है, तो इसलिए ये इकाई भिन्न हो जाएगी। निम्न में से कौन सी संयुक्त भिन्न है। संयुक्त भिन्न वो होती है जिसके भागे एक संख्या लिखी रहती है, एक पूर्ण संख्या होती है और एक भिन्न होता है। तो यहाँ पे 2 से 1/5 है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, संयुक्त भिन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। इनमें से सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न। तो अगर मुझे सबसे बड़ी भिन्न पता करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं पहले इन भिन्नों की तुलना करूंगा। कैसे करूंगा, पहले मैं यहाँ से 1/3 और 2/7 की तुलना करूंगा। तुलना कैसे करते हैं, हम यहाँ पे 7 की गुणा 1 से करेंगे, 7 की गुणा 1 से करेंगे, 7 × 7 हो जाएगा, और 3 की गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी इसमें ऊपर की तरफ 7 है, इसमें 6 हैं, तो बच्चे 7 बड़ा होता है और 6 छोटा होता है। बड़ी भिन्न की बात हो रही है, तो ये छोटे वाले को हटा देंगे। इसमें तुलना करी तो ये बड़ा हो गया, लेकिन ये उत्तर नहीं है। पहले अब इसकी तुलना अगले भिन्न से देखेंगे। 1/3 की तुलना अब 4/9 से भी करके देखेंगे। 4/9 से तुलना करेंगे, तरीका वही है। 9 की गुणा 1 से करेंगे, 9 × 9, और 3 की गुणा 4 से करेंगे, 3 चौक 12। यहाँ पर बच्चे ये 4/9 वाली की तरफ 12 आया और इधर 9 था, यानी कि ये वाली बड़ी होगी, ये छोटी, इसको हटा दो। अब अगली भिन्न बची हमारे पास 4/9, इसके तुलना हो चुका है, इसको हमने हटा दिया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। अब 7/13 के बीच में तुलना हो गया 4/9 के। यहाँ से करेंगे 13 चौके कितना हो गया आपका 52 और 9 सत्ते हो गया आपका 63। तो ऊपर की तरफ 63 आया और यहाँ पे 52, यानी कि 4/9 छोटी है। तो सबसे बड़ी फाइनली कौन सी बची, 7/13। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से बच्चे अगर आपको छोटी करनी है तो आप बड़े वाली को हटाते जाइएगा, छोटे वाले को रखते जाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग देना। अगला प्रश्न है आपका, कौन सी भिन्न 25% के बराबर है। देखो बच्चे, अगर प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का निशान हटा दो, नीचे 100 लगा दो, काट दो। 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो 25% के बराबर जो भिन्न होती है वो होती है 1/25।
4 आपका। कभी भी आपको किसी भी प्रतिशत मान को भिन्न में बदलना है तो प्रतिशत का हटाओ और 100 से उसको भाग लगा देना। अगला प्रश्न है, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है? जैसा मैंने बताया वैसे ही आप इसमें बता सकते हो कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। चाहो तो मैं चलो आपको करके दिखा देता हूँ। पहले इसकी और इसकी तुलना कर लेते हैं। ये है 11/13, ये है 9/11। गुणा कर लो, 11 की 11 से करेंगे 121 हो जाएगा, 13 की 9 से करेंगे 13 निम्न 117। अब ये वाली भिन्न बड़ी है छोटी है, हमें तो छोटी बतानी है तो बड़ी वाली को हटा दो। अब ये जो 9/11 इसकी तुलना 3/4 से करेंगे, 9/11 की तुलना 3/4 से करेंगे तो 4 नम आपका 36 होगा और 11 तिया 33। तो ये बड़ी हो गई, ये छोटी को ले लेंगे। तो 3/4 की तुलना फिर से 5/7 के साथ करेंगे, 7 तिया 21 और 4 पंजे 20। तो आपका यहाँ पर 5/7 की तरफ क्या आया, 20 आया और इधर 21। तो ये वाली सबसे छोटी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप इसमें बता सकते हो सबसे बड़ी भिन्न क्या है। और इस तरह के सवाल को बताने में आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर आपके संयुक्त भिन्न के बीच में पूछ रहा है तो अगली संख्या देख लो किसकी सबसे बड़ी है। ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है। तो बच्चे सामने वाली जिसकी सबसे बड़ी होगी वही बड़ी भिन्न होगी। तो 7 से ही 1/7 ये वाली भिन्न सबसे बड़ी है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, देखो इसको सरल भिन्न में बदलना है। सरल भिन्न का मतलब है संक्षिप्त रूप में लिखना है। तो 69/92 है, इसको काट देते हैं। किससे कटेगा भैया, 23 से। 23 तिया 59, 23 चौका 92। तो आपको उत्तर आएगा 3/4, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब जितने मैंने रूल बताए उसके रूल के अकॉर्डिंग मुझे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना और साथ ही बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना और अगली क्लास में मैं आपके लिए चैप्टर वाइज लेकर आऊँगा इसी तरीके से।